अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने चैनल मैथ सिटी वे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने सेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है। ये प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हैं। इसमें हम बात करेंगे एम्प्टी सेट यानी खाली सेट की, और दूसरे हम कम्प्लीमेंट की बात करेंगे। तो इन दो के लिहाज से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिनको डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो यू सेट दिया हुआ है वो ए बी सी सो ऑन जी, यानी एक से लेके जी तक सारे के सारे अल्फ़ाबेट इसमें शामिल हैं। एस आपके पास है ए ई आई ओ यू, टी आपके पास है एक्स वाई जी। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी है वो एस यूनियन फाई इज़ इक्वल टू एस, यानी किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यानी खाली सेट के साथ यूनियन लें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। वो सेट लेफ़्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं और राइट हम प्रूव करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली है एस यूनियन फाई यानी खाली सेट इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ये वैल्यू हमने लिखी एस की जगह एस की वैल्यू लिखी, फिर यू है यू लिखा यानी यूनियन, आगे लिखा खाली सेट। अब यूनियन क्या होता है? दो सेटों का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों के तमाम रुकन हमने लिखने होते हैं, पहले के सारे रुकन, दूसरे के सारे रुकन। अब ये जो खाली सेट है इसमें तो कोई नंबर भी नहीं है, तो आपका आंसर बनेगा ए ई आई ओ यू। जो ये ए ई आई ओ यू ये किसकी वैल्यू थी? एस की, तो इसकी जगह हम एस लिख देंगे। तो ये हमारी बन गई राइट हैंड साइड, यानी लेफ़्ट हमने ली थी और राइट हमने बना दी है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, लेफ़्ट ली राइट बन गई, तो ये प्रूव हो गया कि एस यूनियन फाई इज़ इक्वल टू एस, यानी किसी भी सेट का खाली सेट के साथ यूनियन लेने से वही सेट आंसर आता है। टी इंटरसेक्शन यू, इंटरसेक्शन इंग्लिश में कहते हैं और तकाते कहते हैं उर्दू में। टी तकाते यू, यानी ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट के लिए है, ए ई आई ओ यू सो ऑन सी। तो लेफ़्ट इसकी भी लेंगे, राइट हम प्रूव करेंगे। तो पहले हमने ली राइट लेफ़्ट हैंड साइड टी इंटरसेक्शन यू। तो पहले टी की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी सो ऑन जी, आगे आपके पास इंटरसेक्शन यानी तकाते वो लिखा, आगे यू। तो ये जिसने भी लिखा है ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक की हुई है। दरअसल पहले टी था तो आपको पहले टी की वैल्यू लिखनी है आपने, फिर आपने इंटरसेक्शन लिखना है, फिर बाद में आपने लिखनी थी यू की वैल्यू। बाद में जब सॉल्व करना, सॉल्व तो इसी तरह होगा, हल तो ये इसी तरह होगा, लेकिन जो चीज़ पहले लिखी है टी, तो ये टी की वैल्यू इधर लिखनी थी आपने, फिर इंटरसेक्शन आगे यू। अब इंटरसेक्शन यानी तकाते क्या होता है? तकाते एक ऐसा सेट होता है, एक सेट बनेगा कि अगर आपके पास दो सेट दिए हैं तो उनके हमने कॉमन नंबर लिखने हैं, यानी मुश्तरक जो दोनों में मौजूद हों। इसमें ए बी सी सो ऑन जी सारे के सारे नंबर हैं, और इसमें एक्स वाई जेड है। तो जो दोनों में मौजूद हैं वो कौन से हैं? एक्स दोनों में है, वाई भी दोनों में है, जेड भी दोनों में है। तो हमारा जवाब बना, आंसर बना एक्स वाई जी। और ये जो एक्स वाई जी है ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे टी की वैल्यू है। तो लेफ़्ट ली राइट, ये जो ऊपर हमने एस लिखा था यहाँ टी नाम लिखा, ये एक वैसे नाम हमने अपनी तरफ से रखे हुए हैं, लेकिन ये प्रूव हो रहा है टोटल सेट्स के लिए, जितने भी सेट्स होंगे कि किसी भी सेट का यूनियन लें खाली सेट के साथ तो वही सेट आंसर आता है। इसमें क्या है कि किसी भी सेट का टी की जगह कोई जो मर्जी सेट ले लें, उसका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, तकाते लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आंसर आपका वही सेट आएगा। ठीक है, तो टी था तो टी आंसर आया। अब जो कोई और आप ले लें अपने ए बी सी, जो मर्जी इनके ए बी सी में से, ये ए ई आई ओ यू लिया है, एक्स वाई जी लिया है, कोई आप तीसरा भी ले सकते हैं, उसका नाम आपको यू रखें, और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ। तो जब ये दोनों आप उसमें प्रूव करेंगे तो आपने ये असाइनमेंट है आपके लिए, ये आपने कोशिश करनी है ये करने की, और मुझे आपने कमेंट में बताना है कि यही आंसर आना चाहिए। आंसर वही होता है कि जब आप किसी भी सेट का यूनियन लें खाली सेट के साथ वही सेट आएगा, जब आप इंटरसेक्शन लें यूनिवर्सल सेट के साथ, ये यू इधर यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ज़ाहिर करता है, तो किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लें, तकाते लें यूनिवर्सल सेट के साथ तो वही सेट आंसर आता है। अब तीसरे को हम प्रूव करते हैं। एस यूनियन एस कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। एस यूनियन एस कम्प्लीमेंट, पहले आपने कोई सेट लिया, उसका आपने फाइंड किया कम्प्लीमेंट,
फिर उसका आपने यूनियन लिया, तो जो आंसर आएगा वो खाली सेट होगा। ये हम प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पहले एस कंप्लीमेंट हो, तो पहले हम कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने का तरीका क्या है? किसी भी सेट का जब आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना हो, कंप्लीमेंट वॉल्यूम करना हो, तो उसको आप यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। एस कंप्लीमेंट है तो यू माइनस एस, टी होगा तो यू माइनस टी, यानी जो भी सेट है जिसका आप कंप्लीमेंट ले रहे हैं उसको आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होता है, डिफरेंस उसका फाइंड करना होता है। ठीक है, तो एस कंप्लीमेंट यू माइनस, तो यू की जगह पहले आपने यू की वैल्यू लिखनी है, ए बी सी सो ऑन जी, फिर क्या है माइनस, यानी डिफरेंस आपने लिया। एस की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ यू। अब कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट में आपने पहले सेट को ही देखना होता है, पहले सेट को। वो आपने पहले सेट के मेंबर लेने हैं, पहले सेट के वो मेंबर जो सिर्फ पहले में हों, यानी आपने कॉमन नंबर नहीं लिखने, दोनों के कॉमन नंबर नहीं लिखने। कॉमन को निकालने के बाद जो बाकी नंबर बच जाएंगे पहले सेट में, आपने क्या करना है, कॉमन नंबर्स नहीं लिखने। कॉमन नंबर्स के अलावा जो नंबर इस पहले सेट में बच जाएं, दूसरे की बात नहीं करनी, कॉमन लेने के बाद जो बाकी नंबर पहले सेट के बच जाएं वो आपके कंप्लीमेंट में आते हैं। तो देखो कौन कौन से आएंगे, बी सी डी एफ, क्योंकि ए ई आई ये तो हमने लिखने ही नहीं, ये दोनों में मौजूद हैं। ये आज क्या आते हैं, इंटरसेक्शन में, यानी कॉमन जो होते हैं, कॉमन आपने नहीं लिखने। तो बन जाएगा बी सी डी एफ जी एच, आई नहीं लिखना, आगे जे के एल एम एन ओ नहीं लिखना क्योंकि वो भी इसमें है, पी क्यू आर एस टी यू नहीं लिखना, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, आगे जी, फिर आपने क्या किया, अभी तक आपने इसका एस कंप्लीमेंट फाइंड किया, एस कंप्लीमेंट, एस कंप्लीमेंट। अब इसका लेते हैं ये जी, हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं। पहले आपके पास क्या है, एस, फिर क्या है, यूनियन, एस कंप्लीमेंट। तो पहले आपने क्या करना है, ये इधर रहने दें, दरअसल ये हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड लिया, जिसने भी लिखा है उसकी ये गलती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एस यूनियन एस कंप्लीमेंट। तो पहले आपने वैल्यू पुट की एस की जगह एस की, ठीक है। फिर आपने क्या लिया, दरअसल इसमें फिर इसने गलती की हुई है, जो भी है दरअसल ये है एस, इसका इसने लेना था इंटरसेक्शन, तो आप इधर लिखेंगे इंटरसेक्शन। ठीक हो गया जी, एस इंटरसेक्शन एस कंप्लीमेंट, एस की वैल्यू लिखी, एस कंप्लीमेंट की वैल्यू लिखी। अब जब हमने एस कंप्लीमेंट लिया था, एस कंप्लीमेंट हमने लिया था, तो हमने कौन कौन से नंबर लिए थे, हमने वो नंबर लिए थे जो एस में नहीं है, यानी एस में मौजूद नहीं होने चाहिए, बाकी सारे लिख दिए। अब हमने क्या करना है, दोनों में से कॉमन लेने हैं। अब एस का और एस कंप्लीमेंट में से हमने तो एस कंप्लीमेंट जब फाइंड किया था तो हमने एस वाले सारे मेंबर निकाल दिए थे। इसका मतलब है कि इसमें एस का कोई मेंबर भी ए ई आई ओ यू में से इसमें मौजूद नहीं है। तो जब आप इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, यानी तकाते में क्या आते हैं, कॉमन, जो दोनों में हो, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर क्या बना फिर आपके पास, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, आपका जो एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, और इस तरह ये 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट आपने ली थी, राइट आपके पास बन गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव हो गया है। अब देखते हैं आज की लास्ट प्रॉपर्टीज की, टी यूनियन टी कंप्लीमेंट। पहले हमने क्या किया था, कोई भी सेट लिया था, उसका हमने इंटरसेक्शन उसके कंप्लीमेंट से लिया, तो आंसर क्या बना, एम्प्टी सेट। अब हमने ये प्रूव करना है, सेट जब आप जो मर्जी ले लें, उसका आप जब यूनियन लें उसके कंप्लीमेंट के साथ, तो आपका यूनिवर्सल सेट आंसर आता है। तो पहले आपके इसका टी कंप्लीमेंट फाइंड करें, टी कंप्लीमेंट क्या होता है, जिसका भी आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको आप यू में से माइनस करते हैं, तो यू माइनस टी, तो पहले यू की वैल्यू लिखी, माइनस टी की वैल्यू लिखी। अब हमने वो मेंबर लिखने हैं जो सिर्फ पहले सेट में हो, जो कॉमन है, जो दोनों में मौजूद है, हमने लिखने। अब ए बी सी सोवान का मतलब होता है ये एस बी सी आखिर तक जी तक सारे के सारे मेंबर, सारे के सारे अल्फ़ाबेट इसमें हैं, तो इसका मतलब इसमें एक्स वाई जी भी होगा फिर।
तो एक्स वाई जी इधर भी है, एक्स वाई जी इधर भी है, तो वो हमने नहीं लिखने। इसके अलावा ए बी सी डी सो ऑन डब्ल्यू तक आएगा। डब्ल्यू क्या होता है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड दोनों में है तो हम नहीं लिखेंगे। तो पहले हमने क्या लिया टी कम्प्लीमेंट। अब ये इसकी वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, टी यूनियन टी कम्प्लीमेंट। तो पहले आपके पास क्या है टी यूनियन टी कम्प्लीमेंट। तो पहले आपके पास टी है तो टी की वैल्यू लिखेंगे, यू टी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब देखें जी, पहले सेट में एक्स वाई जी है और दूसरा जो आपका सेट है इसमें ए बी सी से डब्ल्यू तक है, इसमें एक्स वाई जेड नहीं है। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे, जब यूनियन क्या होता है, यूनियन में इकट्ठा करना होता है ना, यूनियन इकट्ठा करना, यानी दोनों के सारे मेंबर हमने लिखने होते हैं। तो इसमें ए बी सी से डब्ल्यू तक के सारे मेंबर, डब्ल्यू के आगे एक्स वाई जेड आता है वो इसमें है। इसका मतलब है कि आंसर क्या आया, ए बी सी सोवान जी, ए बी सी सोवान जी, यानी सारे के सारे अल्फ़ाबेट। और सारे के सारे अल्फ़ाबेट किस में होते हैं, ये देखें जो हमने अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है, यू में सारे के सारे मेंबर हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। तो यही हमारी बनेगी राइट हैंड साइड। लेफ़्ट ली थी, राइट बन गई है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर किस चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करें, उसका आंसर इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। और इस तरह के बाज़ औक़ात होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर आपके पास हों या कुछ क्वेश्चन वो मैथ की किसी भी क्लास में से हों, 6, 7, 8 यहाँ से स्टार्ट करें BSc MSc तक, किसी भी थ्योरम की आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसकी आपको वीडियो इंशाल्लाह जल्दी मिल जाया करेगी। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो सके। जब हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।